अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरन् नित्यं महापातक नाशिनी। अहिल्या प्रातः स्मरणीय, पवित्र और कुंवारी कही गई अहिल्या, जबकि पति महर्षि गौतम के अलावा देवराज इंद्र ने उनसे संबंध बनाया और पवित्रता भंग की। इस पूरे घटनाक्रम में क्या अहिल्या का दोष है? उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ छल हुआ और पति गौतम के स्थान पर किसी और ने उससे संबंध बनाया। उसके पति महर्षि को पता चला तो वे तिलमिला गए और इंद्र पर क्रोधित हुए। इंद्र पर ही नहीं, अपनी भार्या अहिल्या को भी श्राप दे दिया, ऐसा श्राप कि वो शिला बन गई। अब इसमें उसकी भूल क्या थी? वो तो इंद्र के झांसे में आ गई थी, और झांसे में इसलिए आ गई कि देवराज इंद्र उसके पति गौतम के रूप में ही उससे मिले और अपनी कामना पूरी की। अहिल्या के शिला बन जाने का मतलब ये नहीं कि वो पत्थर हो गई। इसका अर्थ ये है कि अहिल्या का सामाजिक बहिष्कार हुआ। महर्षि गौतम ने उसका त्याग कर दिया। वो एकाकी जीवन जीने के लिए विवश हुई, भावना शून्य हो गई, आत्मसम्मान रहित हो गई। अब प्रश्न उठता है कि वो कुंवारी क्यों कही गई? पंचकन्या में उसका नाम क्यों लिया गया? इसे समझने के लिए सुनिए 5 कन्याओं में एक अहिल्या की कथा। नमस्ते परम ब्रह्मा, नमस्ते परमात्मने, निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः, नमो नमः। चतुरानंद ब्रह्मा की जय हो। इतने सारे ऋषिगण, सृष्टि में कोई संकट तो नहीं? नहीं देव, हम सभी एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। प्रश्न क्या है? ऋषि महर्षियों में मत भिन्नता है कि सृष्टि में सबसे सुंदर कौन है। रचना तो आपकी ही है, तो इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। सृष्टि की समस्त रचनाएं सुंदर हैं महर्षि गौतम। कोई रचनाकार असुंदर की रचना नहीं करता, और सुंदरता तो देखने वालों की दृष्टि में होता है। इसमें विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। रचनाकार की भी तो दृष्टि है। वैसे आपकी दृष्टि में सबसे सुंदर कौन है? किंतु अब हमने अपनी रचनाओं को कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं महर्षियों, जिसे हम स्वयं कह सकें कि वह सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। और इसकी प्रक्रिया हम आज ही आरंभ करेंगे। और प्रजापति ब्रह्मा ने गहन सोच विचार के पश्चात सौंदर्य की प्रतिमूर्ति का निर्माण किया, जो दोषों से दूर और संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्वितीय थी। केवल उनकी ही दृष्टि में नहीं, अपितु उनकी भार्या सरस्वती की दृष्टि में भी वो सर्वोत्तम थी। देवी सरस्वती ने प्रजापति को स्वयं बताया, ये कौन है स्वामी? इतनी सौंदर्यमयी, इतनी दिव्य, मैंने अभी तक ऐसी देवी नहीं देखी। मैंने भी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा देवी सरस्वती। हम अपनी कृति से कभी मोहग्रस्त नहीं होते, किंतु इस देवी के संबंध में विचार करने लगा हूँ। कैसा विचार? कहीं आप इस देवी को ब्रह्मलोक में तो नहीं रखना चाहते? कदापि नहीं। रचना धर्म के अनुसार किसी रचनाकार का अपनी रचना के मोह में बंध जाना शुभ नहीं है देवी सरस्वती। तो क्या होगा इस रूपवती का? इसे हम उस ऋषि को समर्पित करेंगे जो उसके सौंदर्य की रक्षा कर सके, जो उस देवी को आदर और सम्मान दे सके। ऐसा कौन है? इसके लिए हमें परीक्षा आयोजित करनी होगी देवी। और प्रजापति ब्रह्मा ने सौंदर्य की उस अद्भुत देवी को देवताओं और ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया। देवी के अद्भुत रूप ने सबको सम्मोहित किया। देवता हो या ऋषि, सबने उसकी कामना की। प्रजापति ने घोषणा की, देवों और ऋषियों, ये हमारी मानस पुत्री है। ये हमारी तपस्या का प्रतिफल है। वैसे तो हमने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, किंतु ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देने हेतु इस देवी को अपने तपोबल से रचा है। हमने इसका नाम अहिल्या रखा है। अब प्रश्न इस सौंदर्य की रक्षा का है। हम देवों के राजा हैं, इसलिए चाहते हैं कि इस सौंदर्य की रक्षा का दायित्व इंद्रलोक को दिया जाए। प्रजापति, देवराज होने से इस देवी की सुरक्षा का दायित्व आपको नहीं दिया जा सकता देवराज। हमने विचार किया है कि जो त्रिलोक की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा, अहिल्या का दायित्व उसे ही दिया जाए। और प्रजापति ब्रह्मा की शर्त के अनुसार सुर असुर ऋषि महर्षि
सभी अहिल्या को पाने की प्रतियोगिता में शामिल हुए। देवराज इंद्र ने अपने तीव्रगामी वाहनों से शीघ्र ही परिक्रमा पूरी कर ली, किंतु गौतम ऋषि कामधेनु से परिक्रमा कर देवराज से भी शीघ्र पहुंचे। प्रजापति ब्रह्मा उनके विवेक पर प्रसन्न हुए और अहिल्या का दायित्व महर्षि गौतम को दिया। गौतम ऋषि ने सौंदर्यवती अहिल्या को बड़े यत्न से संभाल कर रखा जब तक कि वो वयस्क नहीं हुई, और एक दिन उन्होंने ब्रह्मा जी को उसे सुरक्षित लौटा दिया। ब्रह्मा जी उनके संयम से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने इस युवती को गौतम को ही भेंट कर दिया और उनका विवाह करवा दिया। इस प्रकार अहिल्या गौतम ऋषि की भार्या हुई। देवराज इंद्र की लालसा पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए मन में अहिल्या को पाने की कामना शुरू से ही थी। एक दिन जब युवती अहिल्या पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वे बेचैन से हो गए। उस समय अहिल्या जल लेने जा रही थी। देवराज रूप बदलकर उसके पीछे लग गए। सुंदरी, कृशकाय, बलखाती कटी, सधी हुई गति, यह अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी, इस युवती की रक्षा एक वनवासी ऋषि कैसे कर सकता है? यह गौतम की भार्या नहीं हो सकती, इसे तो मेरी भार्या होना चाहिए। आप कौन है आप? मैं इसी वन में रहता हूँ, तपस्या करता हूँ। कैसी तपस्या? मेरी तपस्या का एक विशेष उद्देश्य है महर्षि। जब तक उसकी पूर्ति न हो जाए तब तक तपस्या करता रहूंगा। तपस्वी, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? आप जिसके पीछे लगे हैं वो मेरी भार्या है। मैं आपकी भार्या के पीछे नहीं, नदी तट पर जा रहा हूँ स्नान ध्यान के लिए। यदि आपको कोई आपत्ति है मैं किसी अन्य मार्ग से चला जाऊंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है तपस्वी। वन और नदियों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप चाहे जैसे जाएं, मैं आपको नहीं रोक सकता। मैंने संदेहवश आपको रोका, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ऋषि गौतम आश्रम की ओर निकल गए। इंद्र ने अपना रूप बदला और मन में अहिल्या की लालसा लिए अपने लोक को प्रस्थान किया। उन पर ऐसी कामना सवार हुई कि उन्हें अपनी अप्सराओं का रूप आकर्षणहीन लगने लगा। बस दिन रात उन्हें हर एक रूप में अहिल्या की ही छवि दिखाई देने लगी। इधर गौतम आश्रम में अहिल्या का जीवन बहुत सहज और सरल रूप से चल रहा था। गौतम ऋषि को साधना और तपस्या से अवकाश कम ही मिलता था, तो अहिल्या के साथ उनकी बातचीत अधिक नहीं हो पाती थी। एक दिन अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि की पूजा के लिए पुष्प लेने गई। रुक जाओ, तुम इस उद्यान से पुष्प नहीं ले सकती। कौन है आप? मैं इस उद्यान का प्रहरी हूँ। किंतु मैं प्रतिदिन यहाँ से पुष्प ले जाती हूँ। अभी तक किसी ने नहीं रोका, कोई प्रहरी नहीं मिला। तुमने मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाया, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आप सम्मुख क्यों नहीं आते? उद्यान के दक्षिण मेरी कुटिया है, आ जाओ, मैं तुम्हें पुष्प तोड़ने की अनुमति दूंगा। तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। मैं अपने पति से अनुमति लेकर आई हूँ और उनकी पूजा में विलंबन हो रहा है। और सुनो प्रहरी, मेरे लिए मेरे पति के आदेश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देवी अहिल्या, कहाँ है देवी? ओह, मैं आपको ही याद कर रही थी स्वामी। पूजा के पुष्प कहाँ है? मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं जब भी पुष्प लेने का प्रयास करती हूँ कोई मुझे रोक देता है, कहता है कि उनके आदेश के बिना पुष्प नहीं ले जा सकती। स्वयं को प्रहरी बताता है। कहाँ है प्रहरी? उस कुटिया में। किंतु कुटिया में कोई नहीं है देवी। आप भ्रमित हैं, यहाँ कोई नहीं है। गौतम ऋषि ने पूरे उद्यान का निरीक्षण किया, कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। ये उद्यान उन्होंने स्वयं लगाया था, तो किसी प्रहरी के होने का प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने अहिल्या को अपनी उपस्थिति में पुष्प तोड़ने के लिए कहा। अहिल्या ने ढेर सारे पुष्प लिए, किंतु किसी ने नहीं रोका, कोई स्वर सुनाई नहीं दिया। तो स्वयं को प्रहरी बताने वाला कहाँ चला गया? क्या गौतम ऋषि से डर गया? क्या गौतम ऋषि को अपनी पत्नी पर संदेह हुआ? इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए सुनते रहिए पंचकन्याओं में अहिल्या की कथा, केवल ऑडिटेल्स पर।